आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं आज आपके लिए अनुपात व समानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अनुपात 1, अनुपात 2, अनुपात 3, अनुपात 4 के अनुपात में चार संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग दिया है हमें 16। पहली और चौथी संख्या का योग बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं वे संख्याएं। माना वे संख्याएं, तो हमें क्या करना है, वे संख्याएं माननी है। तो हमें ये जो अनुपात दिया है इनको हटाते ही जो संख्याएं इनके गुणा में x लिखना है। तो 1 को x से गुणा करेंगे x हो गई, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 3 को x से गुणा करेंगे 3x और 4 को x से गुणा करेंगे 4x। तो हमारे पास चार संख्याएं आ गई, x, 2x, 3x और 4x। अब इन चारों संख्याओं का योग हमें दिया है 16। तो इनको जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 4 कितनी होती है 10। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितने x आएंगे 10x और इनका योग कितना है 16 है। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो गया 16 और जो 10 गुणा में था x के वो 16 की तरफ आके भाग में आएगा और 16 में हम 10 का भाग देंगे तो हमारा मान आएगा 1.6। अब हमें क्या करना है, सबसे जो पहली और जो चौथी संख्या है उनका योग निकालना है। तो पहली संख्या क्या है हमारी x है और चौथी संख्या कौन सी है 4x है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 5x और 5 गुणा x की जगह कितना है 1.6 और 1.6 को हम जब 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और पॉइंट है वो यहां लग जाएगा 8.0। तो हमारा मान कितना आएगा 8। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तो x अनुपात y अनुपात z बराबर होगा। तो हमें क्या दिया है, x बराबर दिया है 1/3y और हम इससे क्या निकाल सकते हैं, x बट्टा y बराबर कितना आ गया 1/3। यानी सीधी सी बात है x बट्टा y, यानी बट्टा को अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, x अनुपात y, ये हमें मान कितना दिया है 1/3। और दूसरी कंडीशन क्या दी है, y बराबर 1/2z और इसको हम कैसे लिख सकते हैं y बट्टा z। जो z गुणा में 1/2 के वो y की तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा और कितना हो गया 1/2। y बट्टा z बराबर 1/2 और अब हम y और z को अनुपात में लिखें तो y अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z। तो यहां लिख देते हैं x अनुपात y अनुपात z। x और y का अनुपात कितना है 1/3 और y और z का अनुपात कितना है 1/2। तो अब क्या करेंगे, ये 1 है ये यहां लिख लेंगे और ये जो 2 है, ये जो 3 है वो यहां लिख लेंगे और अभी इनको गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया 1, 1 को 3 से गुणा किया कितना आया 3 और 3 को 2 से गुणा किया 6। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। अब प्रश्न नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 3:8 और उनका अंतर दे दिया 115। तो उन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है वो कौन सी है। तो सबसे पहले वो संख्याएं मान लेते हैं हम। माना दो संख्याएं, जो अनुपात दिया है अनुपात हटाकर x से गुणा करेंगे, 3:8 है तो संख्याएं क्या हो गई 3x व 8x। अनुपात हटाना है, x लगाना है। अब इन दोनों का अंतर कितना है 115। तो बड़ी संख्या कौन सी है 8x है और अंतर यानी माइनस, और उसमें से कौन सी घटाएंगे छोटी संख्या जो क्या है 3x और बराबर इन दोनों का अंतर वो कितना है 115 और 8x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा 5x बराबर कितना आ रहा है 115 और इससे हम x की वैल्यू निकाल देंगे 115 भाग 5। 5 गुणा में x के तो वो इधर आके भाग में हो जाएगा जब पक्षांतरण होगा तब। 115 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 23। तो ये तो x का मान है। छोटी वाली संख्या क्या थी, छोटे वाली संख्या ये रही, कौन सी है 3x। तो 3 गुणा x का मान कितना है 23 और 23 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा मान 69। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है,
वो है a अनुपात b, वो कितना है 2:3, और b अनुपात c का मान दिया 4:5। तो हमें किसका मान पूछा है? a अनुपात c का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c को फाइंड कर लेते हैं। तो a अनुपात b का मान कितना दिया है? 2:3, और b अनुपात c का मान कितना दिया है? 4:5। अब क्या करना है, यहां लिखना है जो ये संख्या है 4, और यहां लिखनी है जो ये संख्या है, ये संख्या कितनी है? 3। अब गुणा कर लेते हैं। 2 को 4 से गुणा किया, कितना हुआ? 8। 3 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 12। और 3 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया? 15। तो a अनुपात b अनुपात c का मान है 8:12:15। लेकिन हमें किसका पूछा है? a अनुपात c का। तो a का अनुपात कितना है? 8, अनुपात c का मान कितना है? 15। तो a अनुपात c कितना आ गया? 8:15। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, a अनुपात b का मान दिया है 3:4, b अनुपात c का मान दिया 5:7, c अनुपात d का मान दिया 8:9। तो a का d से अनुपात है, तो a का d से अनुपात निकालना है। तो जो ये अनुपात दिए हैं हम क्या कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a बट्टा b गुणा b बट्टा c गुणा c बट्टा d। अब b से b कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल हो रहा है, बच रहा क्या है? a बट्टा d। तो मान रख देते हैं, a बट्टा b का मान कितना है? ये रहा 3/4। अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, 3:4, इसको 3/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। b बट्टा c, तो ये रहा कितना है? 5/7, और c बट्टा d कितना है? 8:9। तो अब क्या करेंगे, जितना सरल हो रहा है उसको सरल कर लेंगे। 9 है वो 3 से कट रहा है 3 बार, 8 है वो 4 से कट रहा है 2 बार, ऊपर 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10, और नीचे 7 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 21। तो हमारा जो ये आंसर है वो कितना आएगा? 10:21। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यदि a अनुपात b अनुपात c कितना है? 3:4:7। तो अनुपात निकालना है हमें किसका? a प्लस b प्लस c का अनुपात निकालना है c के साथ। तो क्या निकालना है? a प्लस b प्लस c बट्टा a प्लस b प्लस c अनुपात c। तो a का मान कितना है हमारे पास? 3, प्लस b का अनुपात कितना है? 4, c का कितना है? 7, अनुपात c का मान कितना है? 7। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है? 14, अनुपात 7। 14 7 से कटता है 2 बार, 7 7 से कटता है 1 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2:1। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, a अनुपात b का मान दिया है 1:2, b अनुपात c का दिया है 3:4, और c अनुपात d का दिया है 5:6। तो हमें किसका निकालना है? d अनुपात c अनुपात b अनुपात a का। और ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो a अनुपात b का मान कितना है? 1:2, और b अनुपात c का कितना है? 3:4, और c अनुपात d का कितना है? 5:6। तो ये लिख लिया। अब करना क्या है, इस लाइन में आते हैं 1 2, फिर यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा। इधर यहां 3 है तो यहां भी 3 आएगा, यहां 4 है तो यहां भी 4 आएगा, यहाँ 6 5, तो यहाँ भी कितना आएगा? 5, और यहाँ भी कितना आएगा? 5। अब गुणा कर लेते हैं। 1 को 3 से किया 3, 3 को 5 से किया 15, अनुपात 2 को 3 से किया 6, 6 को 5 से गुणा किया 30, और 2 को 4 से किया 8, 8 को 5 से किया 40, अनुपात 2 को 4 से किया 8, 8 को 6 से किया 48। ये मान है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d के। हमें किसका लिखना है? d अनुपात c अनुपात b अनुपात a का। तो d का मान कितना है? 48, अनुपात c का कितना है? 40, b का कितना है? 30, और a का कितना है? 15। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 8, यदि x अनुपात y कितना है? 3:4, और y अनुपात z है उसका मान है 3:4, तो x प्लस वाई प्लस जेड बट्टा 3z किसके बराबर होगा? नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले
x अनुपात y अनुपात z को फाइंड कर लेते हैं। तो x और y का अनुपात कितना दिया है 3:4, और y और z का अनुपात कितना दिया है 3:4। यहाँ 3 है तो इससे इधर चलते हैं, पूरी सब जगह 3 ही लिखना है, एक ही जगह खाली है वहां 3 आ गया। यहाँ 4 है तो यहाँ जो जगह खाली है वहां आ जाएगा 4। अब गुणा हो जाएगा, 3 को 3 से किया कितना हो गया 9, 4 को 3 से करते हैं कितना होता है 12, और 4 को 4 से करते हैं तो कितना होता है 16। तो ये तो आ गया अपना x अनुपात y अनुपात z। अब हमें किसका मान निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड बटा 3z। तो x कितना है 9 प्लस y कितना है 12 प्लस z कितना है 16 बटा 3 गुणा z, और z की वैल्यू कितनी है 16। अब जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं तो 16 और 12 को जोड़ते हैं 28, 28 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है 37 बटा 16 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो कितना आता है 48। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा 37 बटा 48। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।